ईरान के साथ अमेरिका की जंग खतरनाक मोड़ पर है। ईरान अमेरिकी सेना के साथ धुआंधार मुकाबला कर रहा है। उसका कहर मिडिल ईस्ट के कई देशों पर भी टूट रहा है। खाड़ी के कई देश इससे प्रभावित हैं, ईरान के हमले झेल रहे और थर थर कांपते हुए महसूस हो रहे हैं। इस जंग को लेकर ईरान का रुख स्पष्ट है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की IRGC साफ साफ कह चुकी है कि अब उसके हमले नहीं रुकेंगे, क्योंकि उस पर हमले की शुरुआत कर उसे जंग में घसीटा गया। लेकिन इस जंग का अंत वो करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। ईरान के तेवर बड़े ही घातक लग रहे हैं, लेकिन इस जंग में अमेरिका की स्थिति सांप के मुंह में फंसे हुए मेंढक जैसी लग रही है, जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी बड़े दबाव में लग रहा है। खुद ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी था नहीं मिल पा रही है। इस जंग से कैसे भी मुक्त होने की बेचैनी उनमें साफ साफ महसूस हो रही है। वे कभी ईरान के पावर प्लांट को तबाह करने का अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो कभी अपनी ही दी हुई हमले की डेडलाइन से यू टर्न मार रहे हैं। वैसे इस लड़ाई में ट्रंप की नीयत पर भी शक है। एक तरफ वे ये दिखा रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत कर शांति स्थापित करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी सेना की अलग स्तर की तैयारियां बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट की एक बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर 5000 अमेरिकी नौसैनिकों और मरीन की एक टुकड़ी को इस क्षेत्र में भेजा जा रहा है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स, F-35 लड़ाकू विमान और बख्तरबंद लैंडिंग वाहनों द्वारा समर्थित एक इन्फेंट्री बटालियन लैंडिंग टीम भी शामिल है। अमेरिका ने सैन डियागो से 11वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जैसी ही एक और टुकड़ी को मध्य पूर्व में तैनात किया है। इस कदम को ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की क्षमता को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही जमीनी हमला शुरू कर सकता है। अमेरिका हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने और ईरान के तेल निर्यात बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए अब सीधी कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में सैनिकों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जे के लिए जमीनी हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह नहीं खोलता, तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ढांचे, विशेष रूप से उसके पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। हालांकि हमले की योजना को उन्होंने फिलहाल 5 दिनों के लिए टाल दिया है। अब उनका यह दावा सिर्फ मौखिक है या वे इस पर अमल भी करेंगे, इस पर संदेह है, क्योंकि अमेरिकी सेना जिस लेवल की तैयारी कर रही है उससे कुछ और ही लग रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान के खर्ग द्वीप पर नजरें गड़ाए बैठा है और उस पर कब्जे की मंशा से हमला भी कर रहा है। आपको बता दें कि खर्ग द्वीप को ईरान का दिल कहा जाता है, जहां से वो अपने पूरे उत्पादन का करीब 90% कच्चे तेल का वहां से प्रोडक्शन करता है। इस एक द्वीप पर हमले से ईरान की तबाही और आर्थिक बर्बादी तय है, जिससे बचने के लिए ईरान भी किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि खर्ग द्वीप पर नियंत्रण से तेहरान के तेल राजस्व में काफी कमी आ सकती है और ईरान पर दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही अमेरिका यह भी दिखा सकता है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आमतौर पर दुनिया के कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते को अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए बंद किया हुआ है। ऐसे में यह जलडमरू मध्य इस संघर्ष का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके क्षेत्र पर सीधा हमला हुआ तो वो बड़े पैमाने पर कार्रवाई करेगा। सोमवार को जारी एक कड़ी चेतावनी में ईरान की रक्षा परिषद ने साफ तौर से कहा भी था कि उसके तट या द्वीपों पर किसी भी तरह के हमले से फारस की खाड़ी में न केवल माइंस बिछाई जा सकती हैं, यह भी कहा गया था कि ईरान के तटों या द्वीपों पर हमला करने से किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप खाड़ी में सभी पहुंच मार्गों को अलग अलग तरह से बारूदी सुरंगों से भर दिया जाएगा, जिसमें तैरती हुई बारूदी सुरंगें भी शामिल होंगी, जिन्हें तट से छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। संकेत साफ है
कि ईरान ने यहां पर जता दिया है कि अब वो पूरी तरीके से आर या पार के मूड में है। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमले की शुरुआत की थी, अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री है ईरान के, उन्होंने कह दिया है, और साथ ही साथ जो IRGC स्पेशल फोर्स है ईरान की, उसने भी एक स्पष्ट संदेश में कहा है कि हमला तो इजराइल और अमेरिका ने किया था शुरू, लेकिन उसको खत्म करेंगे हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। फिलहाल ये स्थितियां बेहद गंभीर होती जा रही हैं, क्योंकि जो जंग छिड़ी है वो छिड़ी है उस सेंसिटिव जोन में जिसको इस समय अपने हाथों से दबोच रखा है ईरान ने। ये जोन कौन सा है? ये वो जोन है जहां से दुनिया को तकरीबन 20 से 26% के आसपास कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति होती है। मिडिल ईस्ट के तमाम देश जिनकी इकोनॉमी इसी प्रोडक्शन से आती है, इसी कच्चे तेल और गैस से आती है, उनकी इकोनॉमी अब जो है हिलने लगी है। ये युद्ध जो है तीसरे हफ्ते को पार कर चुका है और ईरान के हौसले दिन बढ़ने के साथ साथ घट नहीं रहे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर इस बात का भी अंदेशा है कि युद्ध जो है लंबा खिंच सकता है। अमेरिका क्या करेगा? उसके पास क्या विकल्प बचे हैं? अमेरिका वही देश है जिसको ये लग रहा था, जिसको ये मुगालता था कि ईरान जो है वो बाकी और देशों की तरीके से कुचला जाएगा, दब जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने मादुरो को, जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, उनको जिस तरीके से उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, तो ईरान का भी वैसे ही हश्र करेगा। ईरान इस भ्रम, अमेरिका जो है इस भ्रम में बैठा हुआ था, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के इस भ्रम को तोड़ दिया है, जिस तरीके से उसके दिवा स्वप्न को तोड़ दिया है, उससे कहीं ना कहीं अब ये स्थितियां साफ होती जा रही हैं कि ईरान अब पूरी तरीके से आर या पार के मूड में है। और दूसरी तरफ हम अगर दोनों देशों की सेनाओं की अगर बात करते हैं, तो अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, उसके मुकाबले में सैन्य ताकत ईरान की कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जंग जो है कभी बाहुबल से नहीं, बल्कि जो क्षमताएं हैं आपकी, आपका जो दृढ़ संकल्प है, आप कितने दृढ़ संकल्पित हैं, आप कितने साहसी हैं, जंग हमेशा उससे जीती जाती है। तो ईरान ने अपना साहस, अपना पौरुष, अपना पुरुषार्थ इस युद्ध में दिखा दिया है। यह जता दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। और जब आप ये ठान लेते हैं कि अब पार या फिर उस पार, तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहले ही सिर पर कफन बांध रखा है। तो ऐसे में अब चुनौतियां जो है अमेरिका के सामने है। तय करना है अमेरिका को कि अब वो इस युद्ध को किस तरीके से और किस तरीके से टैकल करने वाला है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि हम युद्ध और हमले जो है खत्म नहीं करेंगे। तो अब अमेरिका को यह तय करना है कि वो इस जंग को किस तरीके से डील करता है, किस तरीके से जो है उसको अंत तक लेके जाता है, या ईरान के सामने कुछ ऐसे बड़े प्रस्ताव रखता है जिससे ईरान का दिल पिघल जाए, जो कि फिलहाल होता हुआ दिख नहीं रहा। तो अब जो है मिडिल ईस्ट के संग्राम का होगा क्या, ये बड़ा प्रश्न है। दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं इस समय अपने जहन को टटोल रहे हैं, अपने जहन के गोशे गोशे को टटोल रहे हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ईरान आखिर क्या ही करके मानना चाहता है, ईरान आखिर क्या करना चाहता है, उसके दिल में क्या चल रहा है। और अगर ईरान नहीं मानता तो आप यकीन माने, दुनिया इस समय एक बहुत बड़े संकट से घिरती जा रही है। सिर्फ 3 हफ्ते की इस लड़ाई में एशिया के ही, भारत समेत एशिया के कई देश जो है हिल चुके हैं। यहां पर जो है कच्चे तेल की कमी होने लगी है, यहां पर जो है गैस की किल्लत बढ़ने लगी है। इसका प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ने लगा है। और अगर ये स्थितियां नहीं संभली तो इसका सीधा असर इन देशों की अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, क्योंकि जो फ्यूल जो है, जब उसके प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो फिर इससे माल ढुलाई का कीमत बढ़ जाता है। तो माल ढुलाई की कीमत बढ़ती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो अभी तो हालांकि शुरुआती स्तर है, लेकिन शुरुआती स्तर पर ही जो है चीजें हिलने लगी है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत अपने आप को इस समय किसी तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस द फिंगर ये भी कामना कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य हो जाए, वापस पुराने दिन लौट आए, ईरान मान जाए और ये युद्ध समाप्त हो जाए। कैसे, ये बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न आपके जहन में भी कौन रहा होगा? आप बताएं क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके भेजें, हम सभी राय जो है आपकी पढ़ेंगे। देखते रहें नवभारत टाइम्स।